हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मोस्ट वेलकम है आप सभी का फैशन ट्यूटोरियल में। तो आज हम करने वाले हैं भाई ब्लाउज की कटिंग, और ब्लाउज भी हमारा फुल हेल्दी लेडीज का ब्लाउज रहने वाला है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि भाई कैसे कटिंग करना है, कहाँ से कितना लेना है ना। बैक भाई गला, जैसे कई बोलते थे कि हमारा गला पीछे जाता है या शोल्डर गिरते हैं या फिर आर्म होल में झोल आता है, मतलब बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में अच्छे से आपको बताएंगे, एक एक चीज मतलब बिल्कुल बारीकी से बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और जो भी भाई हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है अभी, 19 सब्सक्राइबर हुए हैं करीब अभी। तो भी जल्दी जल्दी से सभी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर देना। चलिए अब करते हैं भाई कटिंग स्टार्ट। ठीक है, आज की कटिंग देख लीजिए। पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। ये मेजरमेंट है हमारा, ये देखिए, ये बेल्ट वाला ब्लाउज हमें बनाना है। चेस्ट है 44.5 इंच, वेस्ट है 40, लेंथ है 16, ब्लाउज और स्लीव्स आ जाएगी 11.5 इंच की और 6 इंच की राउंड आ जाएगी। नेक आ जाएगा 8 इंच का। फ्रंट बनाना है, बैक से 7 इंच बनाना है और फ्रंट ओपन बनाना है। ठीक है जी। तो अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। कटिंग के लिए सबसे पहले हमने कपड़े को प्रेस कर लिया। लाइनिंग फैब्रिक है अपना, ये हमने प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद हम भी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले ये वाली एक ऐसे मार्क करेंगे जहां से ये अपना जो भी है थोड़ा बहुत तिरछा वर्छा होता है तो वो कटिंग में निकल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ से अपना फोल्ड एरिया लेना है। यहाँ से अपना फोल्ड एरिया लेना है हमें। फोल्ड एरिया जितना आप रखना चाहे उतना रख सकते हैं। हम तो ज्यादातर ये वाली स्केल होती है अपनी, इसी स्केल के अकॉर्डिंग एक स्केल रख लेते हैं, यानी कि अप्रोक्स 1.25 इंच या 1.5 इंच। ठीक है जी, 1.25 इंच या 1.5 इंच तक हम रखते हैं। मार्किंग दिख रही होगी शायद आपको। ये वाला चौक है, पेंसिल वाला चौक। फर्स्ट टाइम, हम भी फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, पता नहीं कैसा क्या दिखेगा। देखिए ये वाली है, मतलब मैं इसको दोबारा से सीधी लगा देती हूँ अच्छे से। ये वो वाला चौक है भाई, जो मोम वाला चौक है जो इरेज हो जाता है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। चलिए अभी हम इसके करते हैं मार्किंग। मार्किंग के लिए सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। सबसे पहले लेंथ लगाएंगे। लेंथ है अपनी 16 इंच। 16 इंच में हाफ इंच ऐड करके हम लेंथ लगाएंगे। 16 इंच में हाफ इंच ऐड करेंगे। 16.5 इंच, ये हो गई अपनी लेंथ। ठीक है, अब यहाँ से लेंथ से हम लगाएंगे आर्म होल। आर्म होल ये हेल्दी लेडीज है, 44.5 इंच की चेस्ट है इनकी, तो आर्म होल लेंगे हम 7 इंच। ठीक है जी, 7 इंच पे हम आर्म होल लेंगे। दोनों मार्क को सीधा करेंगे। यहाँ से लगाएंगे अपना टस्क का निशान, प्लेटों का निशान लगाएंगे। प्लेट का निशान हम जब बॉडी मेजरमेंट लेते हैं उसी में बता देते कि भाई इतने पे आएगी। तो इनकी प्लेट का निशान है अपना 10.5 इंच पे। ठीक है भाई, इनकी प्लेटें का निशान आएगा अपना 10.5 इंच पे, क्योंकि ये हम बॉडी मेजरमेंट करते हैं तभी उसी टाइम पे देखते हैं कि प्लेटें कहाँ पे आ रही है। इसे भी सीधा कर लेंगे। मार्किंग नजर आ रही होगी आपको। ये चौक वाइट वाइट सा ही चल रहा है, पता नहीं कैसा है, मैं भी फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। ये देखिए, अब लेना है हमें तीरा। तीरा बैक गला है हमारा 8 इंच का। अगर हम इसका ज्यादा तीरा लेंगे ना तो शोल्डर डाउन जाने का डरेगा। ठीक है, तो शोल्डर हम इसमें थोड़ा सा कम लेकर ही चलेंगे। 6.5 इंच या 6.25 इंच, 6.5 और 6.25 दोनों चल जाएंगे इसमें। ठीक है, हमने लिया है 6.25 इंच। 6.25 इंच पे मार्क किया।
यहाँ से भी 6.25 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से लगाएंगे हम अपनी फिटिंग का मार्क। फिटिंग आ जाएगी अपनी 44 इंच है, 44 इंच का हो जाएगा 11, फोर्थ पार्ट हो जाएगा 11 इंच। तो यहाँ से 11 इंच में एक पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमारा 44.5 इंच है, तो यहाँ से एक पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे। और इसमें हमारा बैक फिक्स कटता है, तो इसमें हम फ्रंट में ल्यूजिंग डालेंगे। फ्रंट में ल्यूजिंग डलेगी। यहाँ से मैं बता देती हूँ, यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा, तो यहाँ से जैसे 4 नंबर से मैंने इसको यहाँ पे रखा है, तो यहाँ से हम डालेंगे 0.25 की ल्यूजिंग। ठीक है, 3.25 से 4 के बीच की हमने ल्यूजिंग रखी है, मतलब 0.25 की मार्क ल्यूजिंग डली है। अब लगाएंगे अपने प्लेटों का निशान। ये बेल्ट वाला ब्लाउज है अपना, ध्यान रहे। यहाँ से फ्रंट वाली प्लेट ये आएगी अपनी इसकी 4 इंच पे। ठीक है, सेकंड प्लेट इसकी हम यहाँ से जो डालते हैं वो आ जाएगी 2 इंच पे, 2 या 2.25 इंच पे भी आप कर सकते हो। अंदर की साइड जो प्लेट होती है छोटी वाली, जो अपनी बेल्ट जो हुकाई की पट्टी में आती है, वो आएगी यहाँ से 1.5 इंच पे। ठीक है, यहाँ पे एक 4 इंच का मार्क कर देती हूँ मैं, इससे हम ये सीधी मिलाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस लाइन को यहाँ से, ये जो अपना आर्मोल का एरिया है, इसको सीधी लाइन से ड्रॉ मिलाएंगे। ये अपनी वेस्ट लाइन तक सीधा मार्क करेंगे। इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे, ब्लाउज में कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलिए। ये हम करीब 1.5 इंच के लगभग अपना एक्स्ट्रा है। देख लीजिए कितना आता है, हम देख लेते हैं। पूरा 1.5 इंच है अपना, 1.5 इंच से भी एक पॉइंट ज्यादा है, कम नहीं है। ठीक है, ये मार्क अपने थोड़े से छोटे रह गए, इनको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। इनको सीधा नीचे मिलाएंगे। ये वाली प्लेट देखिए, ये यहाँ से करीब यहाँ तक आई। ये कितना एरिया बनता है ये मैं आपको बता देती हूँ। प्लेट डाउन में जाएगी 1.25 इंच, 2 से 1.25 इंच। इसे आप 2 इंच पे भी कर सकते हो और 1.25 इंच पे भी। ठीक है, मर्जी आपकी है आपको कितनी डाउन में लेनी है। और यहाँ से जो अपना ये वाला पॉइंट है, इससे 1/2 इंच तक ऊपर उठा के डालेंगे ये वाली प्लेट। ठीक है, तो यहाँ से इसको 1/2 इंच ऊपर उठाएंगे और ये मार्किंग करेंगे। देखिए दिख रहा है, 1/2 इंच ऊपर उठा के मार्किंग करेंगे ये वाली। ये वाली प्लेट है, इसको ज्यादा से ज्यादा 0.25 इंच तक डाउन करेंगे, 0.25 इंच तक या 1 इंच तक। ये अपनी 1 इंच पे मार्क लगी है अपनी, ये यहाँ पे, तो 1 इंच तक, 0.25 इंच या 1 इंच ही डाउन जाएगा। और ये 1/2 इंच तक ऊपर आएगी, 1/2 इंच तक ऊपर उठाएंगे इस प्लेट को। और 1 इंच तक यहाँ से जो अपनी ये लाइन है सीधी वाली, इससे 1 इंच नीचे और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर। ये अपनी प्लेटों की मार्किंग हो गई है। कर लेते हैं अपने आर्म होल की मार्किंग। ये देखिए, इस तरह से स्केल रखेंगे और इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, ये वाली प्लेट आएगी अपनी। इस प्लेट को हम इसका और इसका दोनों का सेंटर बना के लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अपना ये 1 इंच आता है, 1 इंच का सेंटर यहाँ आ जाएगा और यहाँ से करीब 2.25 या 2.5 इंच तक ऊपर उठा के लगाएंगे प्लेट। ठीक है, ये यहाँ आएगी, मतलब इन दोनों का सेंटर हो यहाँ पे, और यहाँ से करीब 2.25 से 2.5 इंच ऊपर हो, ये प्लेट आएगी ऐसे।
ये अपनी मार्किंग हो गई है। नेक आ जाएगा अपना यहाँ से 3 इंच पे। सॉरी भाई, इनको ब्रॉड कम पहनना है तो थोड़ा सा हम इसको कम लेकर चलेंगे, नहीं तो हम अपना ज़्यादा 3 सवा 3 इंच पे नेक बनाते हैं, तो इनका लेके चलेंगे 2.25 इंच। इनको ब्रॉड थोड़ा कम चाहिए तो उसके हिसाब से 2.25 इंच लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई अपनी मार्किंग। अब हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कट कर लिया है, यहाँ से भी कटिंग कर देंगे इसको। ये हमारा ब्लाउज कटिंग हो गया है। जहां भी मार्किंग है अपनी वहां से कट लगाएंगे पूरे में, ऐसे छोटे छोटे कट लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हमें ये सेम प्लेटें सेकंड पार्ट में भी चाहिए। यहाँ से अच्छे नोचेस लगाएंगे तो ये मार्किंग अपनी दूसरी साइड भी आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गई है। ये अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। भाई इसमें हमने तीरे वाला ब्लाउज बनाना है। तीरे वाला बनाना है तो तीरे की यहाँ से हम कितना लेंगे उठाकर यहाँ से ये वाली कटिंग, ठीक है। और हमने ध्यान नहीं दिया इसमें, हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा लेके चलना था क्योंकि ये हमें यहाँ पे जोड़ आएगा। जोड़ का तो हमें ध्यान ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमारा नीचे मार्जिन काफी है, चल जाएगा, ठीक है। बेल्ट लगाने के लिए यहाँ से ये 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी 2 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। ये देख लेंगे इक्वल आना चाहिए अपना। यहाँ से ये देखिए, ये अपना मार्क है, ठीक है। ये आ रहा अपना यहाँ से 1 इंच, ठीक है। और यहाँ से अपना गोलाई में घूमेगा, ठीक है। तो इसको पहले सीधा मिला देंगे ऐसे। और इसको हल्का सा यहाँ से राउंड देते हुए ऐसे यहाँ मिलाएंगे ऐसे। इसे ऐसे यहाँ मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें जो हमने मार्जिन लिया था ना, ये वाला, ये हमारा इस स्टिचिंग में चला जाएगा और नीचे हमें फोल्ड पट्टी जोड़नी पड़ेगी। जो फोल्ड करते टाइम ही हम जोड़ेंगे, या इसमें ब्लाउज में फ्रंट में वो है बॉर्डर है तो बॉर्डर अटैच कर देंगे, तो फोल्ड पट्टी की हमें इसमें जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कट लगा देते हैं क्योंकि ये यहाँ से हमारा कट होने वाला है ऐसे ही, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक बचा हुआ है वो लेंगे। देखिए, ये हमारा बैक, ये फैब्रिक हमारा बचा हुआ है, ठीक है। इसको एज इट इज रखेंगे, कोई फेरबदल नहीं करना है इसमें। ये देखिए, जिस साइड से हमने मार्किंग की थी वो साइड ऊपर करते हुए
ऐसे जो ये मार्जिन है, जो हमने लाइन लगाई थी, इसको बाहर निकालेंगे इसमें एक्स्ट्रा में, और ऐसे मैच करते हुए रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम बताएंगे भाई शोल्डर डाउन गिरते क्यों हैं। शोल्डर गिरते हैं क्योंकि हमारा जो सॉरी शोल्डर गिरते नहीं है, ये अपना नेक फ्रंट से बैक में क्यों जाता है, क्योंकि हमारा बैक नेक होता है, उसमें हम एक्स्ट्रा नहीं लेते यहाँ से, तो वो गला पीछे की तरफ खिंच जाता है। अगर हम इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे ना, तो हमारा पीछे नहीं जाएगा। देखो ये हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। अगर हम ये हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे तो अपना शोल्डर है, सॉरी शोल्डर नहीं, नेक पीछे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये मार्जिन होगा इतना, उसी में वो नेक एडजस्ट हो जाएगा, तो फ्रंट वाला नेक पीछे की तरफ खींचेगा नहीं। ठीक है, हाफ इंच लेना है यहाँ से। अब ये देखिए, ये बैक के लिए हम मार्किंग करेंगे यहाँ से, जहां से अपना फिटिंग का मार्क है वहां से करीब 2.5 इंच मार्किंग करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे सीधा मिलाएंगे। ये उनके लिए है जिनके शोल्डर ज़्यादा होते हैं। अगर आपके शोल्डर कम है तो आप शोल्डर उसमें थोड़ा सा सीधा सा मिला सकते हैं, मतलब ये वाला जो एरिया है ये अपना ज़्यादा है। अगर आपके शोल्डर कम है तो आप इसको हाफ इंच तक और अंदर की तरफ कर सकते हैं, मतलब आर्मोल की तरफ आप हाफ इंच तक और लेके जा सकते हैं। ठीक है, और इस पर हल्का सा राउंड देते हुए ऐसे, या फिर आप अपना जो ये कर्व है स्केल, इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। इसको यहाँ से ऐसे रखेंगे, ऐसे और ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसे, या फिर आप इसको अपना ऐसे हाथ से भी ऐसे मिला सकते हैं। क्योंकि मैं तो ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो भाई इतना मुझे नहीं है कि मैं इसी से बिल्कुल इक्वल लगा सकूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया है। ठीक है, और यहाँ से इसको हल्का सा अंदर की तरफ लेते हुए, यहाँ से हल्का सा ऐसे अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा। ये देखिए, आपको लाइन दिख गई होगी पूरी ऐसे। तो ये मोम वाली जो पेंसिल है, कलर है, ये भी फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, और ये भी हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका थोड़ा आइडिया कम है, चौक का भी नहीं पता चल रहा सही है या नहीं है। ये आ गई, और इसमें हमें बैक पार्ट जो हमारा यहाँ पे 1 इंच के लगभग कम हो रहा है, वो 1 इंच हम इसमें कम कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये अपना 1.25 इंच तक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से हम इसमें 1 इंच कम कर देंगे। ठीक है, ऊपर से हम इसमें 1 इंच कम कर देंगे। यहाँ से देखिए, ये जैसे इतना है तो इसमें 1 इंच यहाँ आ जाएगा अपना, 1 इंच तक कम कर देंगे। इससे ये है कि अपना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक कटता है ना, वो नहीं कटिंग होगा, तो वो अपना बच जाएगा, स्लीव्स वगैरह में काम आ जाएगा। तो ये यहाँ आएगा, 1 इंच कम करेंगे तो। और ये देखिए, इसमें अपना फ्रंट में एक्स्ट्रा है, ये बैक में हम कोई ल्यूजिंग नहीं डालते हैं, तो बैक में जो ये अपनी फिटिंग का मार्क है वहीं से मार्क करेंगे, ऐसे सेम फिटिंग वाला मार्क करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक्स्ट्रा जितना रखना चाहे आप उतना रख सकते हैं। सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ से मेजर कीजिए कितना है, 11 इंच, तो यहाँ से भी 11 पे मार्किंग कीजिए, 11 इंच ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ऐसे मार्क कीजिए। ठीक है, और जितना आपको लूजिंग रखना है उतना रखिए। ठीक है, ये अपने बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, और यहाँ से अपना जो नेक है इसी के सामने बिल्कुल नेक लाइन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसकी बैक प्लेट देख लेते हैं। बैक प्लेट आती है अपनी, वो फ्रंट से 1 इंच डाउन जाएगी,
फ्रंट से 1 इंच डाउन, यानी कि अपनी ये जो प्लेटें हैं ये आ रही है 11.25 इंच पे। ठीक है, 11.25 इंच पे हमें इसे छोड़ देना है। 10.5 बताया था मैंने, पर 11.25 अपनी मार्किंग हुई है तो 11.25 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इससे 1 इंच डाउन जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा तो इसमें हम देखिए यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे सेम बिल्कुल, और यहाँ पे देखिए ये मार्क निकल आ गई, यहाँ पे आ जाएगी। और सेम यहाँ से वही 4 इंच पे। ठीक है, अगर किसी का गला ज़्यादा डीप है तो आप प्लेट को थोड़ा सा इस साइड भी कर सकते हैं, ताकि गले के अंदर प्लेटें ना आए और अच्छे से आपकी फिटिंग आ जाए। चलिए बैक पार्ट की कटिंग कर देते हैं। जो हमने जहाँ से मार्किंग किया सेम वही कट करना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ध्यान रहे, हमें इसमें ध्यान नहीं रहा था बेल्ट ब्लाउज का। बेल्ट ब्लाउज अगर हम कटिंग कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर चले। बेल्ट ब्लाउज के लिए कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर चले, क्योंकि अभी हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया इसमें। तो हमारे पास तो ऑप्शन है कि हमें नीचे बॉर्डर लगाना है फ्रंट में, तो बॉर्डर लग जाएगा तो उसमें फोल्ड एरिया की ज़रूरत नहीं है। अगर फोल्ड एरिया की ज़रूरत होती हमें तो फोल्ड करते टाइम हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जोड़कर फोल्ड करना पड़ता। ठीक है, यहाँ से कट लगाएंगे क्योंकि ये हमारा फिटिंग का है। ये हो गई है हमारी कटिंग। चल अब हम इसे मेन फैब्रिक पर कट कर लेते हैं। स्लीव्स कटिंग करेंगे बाद में, स्लीव्स बाद में कटिंग करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि स्लीव्स कितनी निकलेगी इसमें। ठीक है, अरे इसमें तो ओनली स्लीव्स का हैवी बॉर्डर, हम तो सोचे थे फ्रंट में भी आ जाएगा। चलो भाई कोई नहीं, लास्ट में एक्स्ट्रा में हमें उसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको पहले अच्छे से प्रेस कर लेते हैं, बॉर्डर को ऐसे मैच करेंगे। सबसे पहले इसका प्रिंट देख लेना है कैसा है, किस टाइप का प्रिंट है, उसी के हिसाब से कटिंग करेंगे। इसमें बारीक सा बिल्कुल बंदेज वाला प्रिंट है, तो इसमें उल्टे सीधे का कोई ये नहीं इशू नहीं है कि भाई उल्टा सीधा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इस पे प्रेस करेंगे। ध्यान रहे प्रेस पहले एक कॉर्नर पर रखें, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज का फैब्रिक होता है वो बिल्कुल सिंथेटिक होता है, प्रेस बहुत जल्दी चिपक जाती है बीम पे। तो पहले एक कॉर्नर पे रखें, कॉर्नर पर रखने के बाद में देखिए प्रेस चिपक तो नहीं रही है, उसके बाद में आगे प्रेस करें। ठीक है, देखो हमारी प्रेस चिपक रही है, तो इसे प्रेस नहीं करते हुए रखेंगे, प्रेस को थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद में प्रेस करेंगे। प्रेस अब इस पर सिर्फ इतनी करेंगे हम कि भाई जो हमारी सिलवटें हैं वो निकल जाए, हल्की हल्की सी। ठीक है, तब तक हम इसको एक बार अच्छे से सेट कर लेते हैं, प्रेस तब तक ठंडी हो जाएगी। देखिए अब इस पर हल्की हल्की प्रेस कर देंगे ताकि इसकी सलवटें निकल जाए, और जो ये अपनी ये वाली लाइन है ये वाली हमें मार्किंग मिल जाए, सेंटर मिल जाए कपड़े का। कहाँ है वो काजल? इसी में रखी है, हाँ इसमें ब्लैक में। ये हमने प्रेस कर दी है। अब देखिए
अब हम करेंगे इसमें मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे। इससे पहले अभी तो हमने लाइनिंग फैब्रिक कट किया था, अब मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे। अब इसमें हमें फ्रंट पार्ट ओपन करना है और बैक पार्ट बंद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जहाँ ये ओपन एरिया है हमारा इस तरफ, तो ओपन एरिया की तरफ फ्रंट पार्ट रखेंगे ऐसे, ठीक है। और जहाँ से अपनी बंद साइड है, बंद साइड से हम बैक पार्ट रखेंगे। देखिए इसमें अपना थोड़ा सा ये वो ऊपर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अच्छे से सेट करते हुए रखना है, सिलवटे ना आए। देखिए ये आ गया। अब यहाँ से इसको पूरा कटिंग कर लेंगे अच्छे से। इसको ध्यान से कटिंग करें, थोड़ा बहुत लाइनिंग फैब्रिक ना कटे, थोड़ा एक्स्ट्रा कट करके रखें। ये कपड़ा तो ऐसा भी कैंची के अंदर फंसता है ना, वो वाला कपड़ा है, मतलब कटने के बाद में इसके रेसे से कैंची में फंस रहे हैं, तो उससे थोड़े से उसमें ही खिसक जा रहा है कपड़ा, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग करेंगे, बिल्कुल फिक्स कटिंग नहीं करेंगे। ये अपना बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब इसमें हम अपना फ्रंट पार्ट कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये जो फैब्रिक है देखो ये चिपक गया आपस में, ऐसा हो गया जैसे यहाँ से कटा ही नहीं है, देखो चिपक गया है। तो फैब्रिक थोड़ा अलग है, जिससे ये कैंची के अंदर फंस जा रहा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग करेंगे इसको। इसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारा उसमें लाइनिंग फैब्रिक कम था ना, तो उसमें देख लेते पहले स्लीव्स इसकी कितनी है। स्लीव्स है 11.5 इंच, देख लेते, अगर एक्स्ट्रा है तो फोल्ड के लिए इसमें ले लेंगे, लाइनिंग फैब्रिक ना रखते हुए इसमें ले लेंगे, ठीक है। 11.5 इंच तो फैब्रिक इसमें हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 12.5 इंच तक का हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो इसमें एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें नीचे जोड़ ना डालना पड़े उसके लिए, फोल्ड के लिए। ज़्यादा नहीं, 1 इंच के करीब हम यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा में। ये हमें फिर जो जोड़ डालना है ना नीचे फोल्ड के लिए, वो नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग। स्टिचिंग नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम करेंगे स्लीव्स कटिंग। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए स्टिचिंग की सेकंड पार्ट में वीडियो बनाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ये देखिए स्लीव्स का देख लेते हैं। स्लीव्स में अपनी जो चेस्ट है, चेस्ट का 4th पार्ट करेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट यानी कि 44 इंच अपनी इसका 4th पार्ट करेंगे, ठीक है। 11 इंच आया, 11 इंच में से क्योंकि हमारी आर्मोल है, आर्मोल 1/4 इंच तक अपना राउंड में कम आया था, ठीक है, वो कम कर देंगे, यानी कि 11 इंच, ठीक है। 11 इंच, 11 में से सीधा सा हम पहले तो 1.25 इंच कम करेंगे। ये ध्यान रखिए 11 इंच है तो पहले सीधा 1.25 इंच कम करेंगे। 1.25 इंच कम करेंगे तो ये आ गया अपना 9.25 इंच। 9.25 में से हम 1/4 इंच अपना पहले ही हमारा कम आया था, आर्मोल राउंड लिया था तब, तो ये आ गया अपना 9.5 इंच, ठीक है। 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अगर आप इसको 9.25 इंच पे करोगे तो भी आपकी स्लीव्स बिल्कुल फिट आएगी। देखो मैं 9.25 इंच पे करके आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ से 9.25 इंच, ठीक है,
ये हमने 9.25 इंच पे मार्क किया है। यहाँ तक अपना फैब्रिक है। नीचे यहाँ से लेंगे 3 इंच, 3 इंच पे हम राउंड देने वाले हैं। वो स्लीव्स की लंबाई है अपनी 11.5 इंच, तो 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए 12 इंच लेंगे। इसमें अपना फोल्ड एरिया बिल्कुल थोड़ा सा बचा है। चलो अपना हो जाएगा एडजस्ट, क्योंकि अपना में बॉर्डर है नीचे। ये देखिए, मार्किंग को सीधा करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे अपना 9.25 इंच आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं मार्किंग थोड़ी सी हमें मुझे टेढ़ी सी लग रही है थोड़ी सी। हाँ देखो, ये थोड़ा बाहर जाएगा, पर इस साइड से कोई बात नहीं, यहाँ से पूरा 3 इंच होना चाहिए। यहाँ से 3.25 पे गया, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ से 3.25 गया, तो इसको थोड़ा सा पीछे की साइड रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ से इस चौक से में से मार्किंग थोड़ा सा सही से हो नहीं रही है, मैं चौक चेंज कर लेती हूँ एक बार। ये देखिए, यहाँ से ऐसे स्लीव्स की मार्किंग आप देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो गई। ये देखिए, ये वाला एरिया अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर आ गया था, ये वाली कटिंग आई है। ठीक है, अगर किसी की स्लीव्स में आपके पास जैसे ये फैब्रिक थोड़ा कम आ रहा है ना, तो इसको आप, जैसे हमने 3 इंच लिया तो 3.25 इंच तक आप कर सकते हो इसको। यानी कि ये जो अपना मार्किंग था यहाँ तक हम इसको कर सकते हैं। यानी कि ये वाली जैसे ये है, तो यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ तक भी आप कर सकते हो इसको। पर हमारी फिटिंग बिल्कुल 3 इंच पे बिल्कुल ओके आएगी, तो हम इसको 3 इंच पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ से बाजू की गोलाई आ जाएगी अपनी 6 इंच। 6 इंच रेडी है इनकी बाजू, यहाँ से 6 इंच। ठीक है, हल्की सी राउंड देते हुए स्लीव्स की फिटिंग करेंगे। हल्की सी राउंड इस वाले स्केल से लगाएंगे, हल्की सी राउंड देंगे। यहाँ से ज़्यादा राउंड आ जाएगा, यहाँ से बिल्कुल कम होगी, तो इसको हम सेंटर से रखते हुए मार्किंग करेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये अपनी स्लीव्स कटिंग हो गई है। मार्किंग के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। ये अपने स्लीव्स की कटिंग हो गई है। इस पार्ट में हम आपको कटिंग बताई है। अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पे हम फ्री स्टिचिंग क्लासेस शुरू करने वाले हैं। जो भी हमारा 1 ईयर प्लान लेना चाहता है ना स्टिचिंग का, फ्री में, वो जल्दी से सभी वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हमारे सब्सक्राइबर हो जाए। जैसे ही हमारी लाइव ओपन हुई, लाइव ओपन होते ही हम लाइव में आपको सिखाना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि लाइव में अच्छे से समझाया जाता है, वीडियो में तो हम स्किप कर करके देख लेते हैं। ठीक है, 1 ईयर का प्लान है, फ्री स्टिचिंग रहेगी। इसमें आपको फॉर्मल पैंट, कार्गो पैंट, मतलब सभी तरह की सारी स्टिचिंग सिखाई जाएगी। ब्लाउज, पैडेड ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, कुर्तीज। ठीक है, तो जल्दी से सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम भी जल्दी से अपनी लाइव क्लासेस शुरू कर सके। देखिए, फ्रंट की कटिंग हम बता देते हैं इसमें, क्योंकि इनके जो शोल्डर है बैक से थोड़े से ज़्यादा है, फ्रंट से थोड़े कम है, तो इसमें हम कम से कम 1 इंच से थोड़ा सा कम तक रख सकते हैं गुलाई। ठीक है, यहाँ तक 1 इंच में 1 पॉइंट कम है जहाँ पे मैं इसकी गुलाई दे रही हूँ। और मैं गोलाई देती हूँ तब करीब पूरा 1 इंच तक जाती है गोलाई। इससे क्या है कि जो अपनी आर्म होल में आती है ना, जो झोल बनता है, वो नहीं बनेगा। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए आप,
मैंने 1 इंच में थोड़ा सा पॉइंट कम बताया था, पर वो कहते हैं ना कैंची अपने हिसाब से बिल्कुल सही जाती है। पूरा 1 इंच, ठीक है, पूरी 1 इंच पे गुलाई बनी है अपनी। ये देखिए इस तरह से ये गुलाई आएगी। ये अपनी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब इसे हम मेन फैब्रिक पे कट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी ब्लाउज की स्टिचिंग दिखाएंगे। अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।